गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉक टॉक विद आकाश। और जैसे आप सभी को पता है कि आज जो है यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन का लास्ट डे है और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अप्लाई कर चुके होंगे। जो हमें देखने को मिल रहा है कि वहां पे अप्लाई करने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो मुझे पता है। ओटीआर रजिस्ट्रेशन में इस बार अब बहुत सारे रूल्स जो है वो उसको चेंज किया गया है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर हो रहा है वहाँ पे। कुछ कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे कि जो रोल नंबर है एग्जाम जो भी दिए हुए हैं उस रोल नंबर को भी वो मांग रहा है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिला इस बार जेएसआई की रजिस्ट्रेशन के लिए। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो एक नोटिस आया था 73 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एनुअल रिपोर्ट आया था, उसमें कुछ शॉकिंग डिटेल्स हम लोगों को देखने को मिला है। उसको मैंने थोड़ा जब ब्राउजिंग कर रहा था तो उसके बारे में मुझे पता चला। तो वो जो डेटा है मैं आज आप लोगों के सामने थोड़ा प्रस्तुत करना चाहूँगा। जो डेटा यूपीएससी ने अपने एनुअल रिपोर्ट में दिया है उसमें से ये पता चल रहा है गाइस कि जो अपना कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन है उसको भर रहे हैं कम से कम 24,918 कैंडिडेट। ये 2023 के डेटा है, वहाँ का प्रीलिम्स का डेटा है। लेकिन गाइस ये शॉकिंग देखने को मिला कि वहाँ पे लगभग 50% से कम स्टूडेंट ही एग्जाम को अपेयर कर रहे हैं। तो जो डिटेल्स है वो शॉकिंग है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अप्लाई किया था 24,918 कैंडिडेट ने, लेकिन एग्जाम दिया 13,160 कैंडिडेट। उसमें से एससी कैंडिडेट थे 17,059, एसटी कैंडिडेट थे ओनली 814, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट थे 1083 और ओबीसी कैंडिडेट थे 4237। तो गाइस ये एक शॉकिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि 50% कैंडिडेट आर नॉट गिविंग एग्जाम फॉर दिस कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन। ये एक बहुत ही कंसर्निंग सिचुएशन है गाइस। और जो अपना असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट के लिए जो एग्जाम हुआ था जिसमें 20 वैकेंसी था, उसमें कैंडिडेट अपेयर किए थे 2359, लेकिन अप्लाई किए थे 4898। तो गाइस हमें ये एक गैप देखने को मिल रहा है अपने कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन और जियोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन में। तो गाइस मैं आशा करता हूं कि आप लोग लास्ट डेट जब इतना नजदीक आ चुका है तो आप लोग अप्लाई कर चुके होंगे। और आज लास्ट डेट है तो आज 6 बजे तक आपके लिए जो वेबसाइट है वो ओपन रहता है। तो अगर आप अभी तक किए नहीं है तो आप कर सकते हैं। तो गाइस मैं कुछ डिस्कस करना चाहता था कि जो अभी कुछ करेंट्स अफेयर जो चल रहा है अभी क्या क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो गाइस मैंने एक लिस्ट बनाया, मैं भी रोज पढ़ता हूँ थोड़ा थोड़ा। तो गाइस रोज न्यूज तो रोज आते हैं, लेकिन आप लोगों को अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा न्यूज जो है वो यूपीएससी के लिए है, कौन सा न्यूज जो है वो एसएससी के लिए है, कौन सा न्यूज वो है बैंकिंग के लिए। तो आपको न्यूज में से न्यूज को छांटना आना चाहिए गाइस। तो मैं आपको अभी एक कुछ एग्जांपल देता हूँ रिसेंट में कुछ कुछ जो न्यूज आए हैं उनमें से कौन सा न्यूज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन के जीएस पेपर 1 के पर्सपेक्टिव में। तो गाइस मुझे जितना पता चला इस जो वीक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आया गाइस। जो अपने जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसने 2 बिल दिया था गाइस। एक है डाटा प्रोटेक्शन बिल, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, और एक है गाइस इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2024। तो गाइस ये जो अभी नया अमेंडमेंट आया इनमें से बहुत सारे न्यूज अभी आ रहे हैं। लाइक आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच कमिटी वाज देयर फॉर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो सकता है गाइस। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा जो इम्पोर्टेंट कमिटी इस डिसीजन लिया था। लाइक तो इसका जो कमिटी था गाइस वो था कृष्णमूर्ति कमिटी, श्री कृष्णमूर्ति कमिटी। तो ये जो बिल है गाइस ये अभी बहुत ही न्यूज में है बिकॉज जो बॉम्बे हाई कोर्ट है वो इस जो गाइडलाइन एथिक्स कोड रूल 2024 था उसको सेक कर दिया।
because that was prohibiting the human rights. देन गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, जो अपना अभी क्वाड समिट हुआ, 6th क्वाड समिट हुआ, जिसमें इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों की जो मीटिंग्स होते हैं, अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी वेलिंगटन में वहां पे एक क्वाड समिट होता है, तो वहां पे भी जो जो डिस्कशन हुए हैं वहां से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो गाइस यूपीएससी तो हमेशा बेसिक को ही जाता है, बेसिक क्वेश्चन को ही पूछना चाहता है, तो आपको पूछ सकता है कि ये कौन सा नंबर का मीटिंग था, उसके बाद जो ये मीटिंग जो हुआ वो कहाँ पे हुआ, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन वो पूछ सकता है गाइस। तो ये एक यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव में बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। तो गाइस और कुछ पूछना चाहेगा तो ये यहाँ से पूछ सकता है कि जो अपना अभी छत्तीसगढ़ में जो कोबरा डिस्ट्रिक्ट में लिथियम का ब्लॉक ऑप्शन हुआ है, वहां से फर्स्ट माइनिंग एक्टिविटी होने की संभावना दिखाई जा रही है। तो गाइस वहां से एक लिथियम ब्लॉक को लेके क्वेश्चन पूछ सकता है। और गाइस क्वेश्चन पूछ सकता है लाइक अभी जो नेशनल पार्क से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। लाइक आप देखें तो अभी जो आसाम के जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, तो वहां पे 89%, 86% डिक्रीज हुआ है रीनो का जो पॉचिंग होता है वहां पे। तो ये एक गाइस क्वेश्चन आ सकता है कि जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, कौन से स्टेट पे है, कौन सा एनिमल को वहां पे जो है प्रिजर्व किया जाता है। तो गाइस ऐसे ही जो जो कुछ न्यूज में होते हैं उसको ही वो पूछने की कोशिश करता है। तो गाइस और कुछ पूछ सकता है गाइस, जो श्रीलंका में अभी जो चेंजेस हुआ है, एक जो नया प्रेसिडेंट वहां पे आए हैं जो एक कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं, तो उनका नाम जो है वो गाइस वो पूछ सकता है। लाइक प्रेसिडेंट अनुरा कुमार दिसानायक जो अभी प्रेसिडेंट बने हैं वहां पे। तो यहाँ से गाइस ऐसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो आप लोगों को ये ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को, ऐसे ही कुछ करंट अफेयर को फोकस करना होता है गाइस, और जो भी आपको अलग टाइप के करंट अफेयर मिलते हैं उनको आपको इग्नोर करना होता है। तो अगर कोई भी कुछ क्वेश्चन आता है लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, साइंस एंड एनवायरमेंटल साइंस से अगर कुछ कुछ न्यूज आते हैं, रामसर साइट को लेके अगर कुछ न्यूज आते हैं, तो वैसे न्यूज को गाइस आपको हमेशा नोट डाउन कर लेना है। वैसे न्यूज के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको हमेशा नोट डाउन कर लेना है।